हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ग्रेडअप बीसीए। तो हम जावा में यूनिट 4 कवर कर रहे थे, तो अब हमें लेआउट मैनेजर्स एंड इवेंट हैंडलिंग इन जावा के बारे में पढ़ेंगे। तो लेआउट मैनेजर्स क्या होता है? सो अ लेआउट मैनेजर इज़ एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट डिटरमाइन द वे दैट कॉम्पोनेंट आर अरेंज इन अ कंटेनर। अभी तक हमने पढ़ा था कि हमारे पास जे फ्रेम, हमारे पास ये कंपोनेंट है, ठीक है। इसमें हम सारे कंपोनेंट्स को इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। कैसे भी हम इसमें बटन्स, टेक्स्ट फील्ड्स वगैरह जो भी है हम इसमें लगा सकते हैं। तो अब किस वे में लगाना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि एक बटन यहाँ हो, एक बटन यहाँ हो, एक बटन यहाँ हो और एक नीचे हो, इस वे में चाहते हैं, और एक बीच में हो, इस वे में चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि वो एक ऐसे ब्लॉक में हो, बटन ये बटन 1 हो, ये बटन 2 हो, ये बटन 3, ये बटन 4 ऐसे हो। तो हम किस वे में चाहते हैं कि हमारे बटन्स या हमारे जो भी टेक्स्ट फील्ड है या जो भी XYZ कंपोनेंट्स हैं वो कैसे अरेंज हो एक कंटेनर में, उसको हम बोलते हैं लेआउट मैनेजर। एंड बहुत सारे लेआउट मैनेजर्स होते हैं, देयर आर सेवरल प्री डिफाइंड लेआउट मैनेजर्स। तो जो मैंने अभी डिस्कस करा ये वाला होता है बॉर्डर लेआउट। तो इसमें बॉर्डर्स में हम कंपोनेंट्स को अरेंज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे, ये फ्लो लेआउट हो गया और हम इनको डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो ये जो फ्लो लेआउट है, बॉर्डर लेआउट है, कार्ड लेआउट है, ग्रिड लेआउट है, ये जो मैंने सारे यहाँ पे डिस्कस करे हुए हैं, ये सारे हमें AWT में मिल रहे थे, ठीक है। जो हम पढ़ के आए हैं एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, उसमें ये ऑलरेडी अवेलेबल थे। और जो बॉक्स लेआउट है और ओवरले लेआउट है, ये हमें स्विंग में डिफाइन करे गए हैं। तो हम इनके बारे में अब पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है बॉर्डर लेआउट, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि जैसे हमें ये बटन्स अरेंज करें नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट और सेंटर। तो ये ऐसे अगर हम अरेंजमेंट चाहते हैं हमारे कंटेनर्स में कंपोनेंट्स का, तो हम उसके लिए बॉर्डर लेआउट यूज़ करते हैं। तो बॉर्डर लेआउट डिवाइड्स द कंटेनर इनटू 5 रीजन्स, जो हमने पढ़ लिया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंटर। एंड यू कैन ऐड कंपोनेंट्स टू दीज रीजन विद स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट्स। एग्जांपल बॉर्डर लेआउट डॉट नॉर्थ, अगर हमें यहाँ पे बटन ऐड करना है तो हमें उसके लिए ये लिखना पड़ता है बॉर्डर लेआउट डॉट नॉर्थ, ठीक है। तो ऐसे करके अगर हम लिखते हैं डॉट साउथ लिखेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, डॉट वेस्ट लिखेंगे यहाँ ऐड हो जाएगा, बस ऐसे करते हैं। तो इससे हम जो बॉर्डर लेआउट है इसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं टू क्रिएट हेडर, फुटर एंड मेन कंटेंट एरिया। तो इसके लिए हमें बॉर्डर लेआउट यूज़ होता है। तो ऐसे करके हम ये 5 कॉन्स्टेंट्स हैं जो हम इसमें डिस्क्राइब करे होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंटर। ये पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल करके हम इसको डिफाइन करते हैं। तो बॉर्डर लेआउट क्रिएट कैसे करते हैं? तो ये हम लिखते हैं ना, जो बॉर्डर लेआउट क्रिएट्स द बॉर्डर लेआउट बट नो गैप्स बिटवीन द कंपोनेंट्स। तो कोई गैप नहीं होता, और अगर हमें गैप चाहिए, जैसे यहाँ पे गैप आ रहा है, ये हमें डिफाइन करना पड़ता है ऐसे, इंट हमें गैप और इंट वी गैप, वी हैव टू प्रोवाइड कि हॉरिजॉन्टल गैप, दिस h गैप इज द हॉरिजॉन्टल गैप एंड v गैप इज द वर्टिकल गैप बिटवीन द कंपोनेंट्स। ओके, अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल बटन लिए B1, B2, B3 एंड B4, ठीक है, और हमने एक टेक्स्ट एरिया लिया T1। जब हमने अपना फ्रेम बनाया तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं बॉर्डर लेआउट एंड वी हैव टू नेम इट। तो हमने यहाँ पे नेम कर दिया OB एंड न्यू बॉर्डर लेआउट। देन वी हैव टू मेंशन सेट लेआउट, जो हम अभी तक यूज़ कर रहे थे, नहीं भी यूज़ कर रहे थे, तो बट यहाँ पे हमें ये मेंशन करना पड़ता है सेट लेआउट, और यहाँ पे हमने पास कर दिया OB। तो अब हमारा लेआउट क्या हो गया? बॉर्डर लेआउट, ठीक है। और हमने यहाँ पे फिर बटन्स बनाया, नाम दिया, बटन 1 का नाम हमने दे दिया ईस्ट, बटन 2 का हमने दे दिया है वेस्ट, बटन 3 है नॉर्थ और बटन 4 है साउथ। और टेक्स्ट एरिया जो है T1 इज इक्वल टू न्यू टेक्स्ट एरिया, ठीक है। और हमने इन सबको ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करते वक्त B1 में हम क्या लिखेंगे? बॉर्डर लेआउट डॉट ईस्ट, हम मेंशन करेंगे कि ये कहाँ पे हमें दिखेगा। ऐसे ही हम सबके लिए मेंशन करेंगे। आई होप आप इससे समझ गए होंगे। ये मैंने एक पार्ट लिया है कोड का टू मेक यू अंडरस्टैंड, टू मेक यू क्लियर कि कैसे हम मेंशन करते हैं, कैसे हम बॉर्डर लेआउट का हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है और हमने उसको पास करा है सेट लेआउट में। ऐसे करके हम बनाते हैं एंड दिस इज़ हाउ इट विल लुक लाइक। सिमिलरली हमारे पास होता है ग्रिड लेआउट,
तो ग्रिड लेआउट अरेंजेस द कंपोनेंट इन ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमें ग्रिड मिल जाती है, 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, 4 रोज हैं, ऐसे करके। सो ईच सेल इन द ग्रिड हैज़ द सेम साइज। तो ग्रिड है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, तो सबके सेम साइज हैं एंड डिटरमाइंड बाय द लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट्स प्रेफर्ड साइज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबके सेम साइज होते हैं, ठीक है, और ये एक बड़ा कॉम्पोनेंट होता है, उसके अंदर इन सब के साइज होते हैं, ठीक है। एंड ये जैसे 3x3 है, तो 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, हम मेंशन कर सकते हैं जितनी मर्जी हमें रोज चाहिए एंड कॉलम्स चाहिए। तो इट इज़ सूटेबल फॉर क्रिएटिंग यूनिफॉर्म ग्रिड ऑफ कॉम्पोनेंट। जैसे हमें टेबल्स बनाने होते हैं, फॉर्म्स बनाने होते हैं, जैसे इसमें आप एग्जांपल देख लिए, कैलकुलेटर बनाया है, तो अगर हमें कैलकुलेटर बनाना होता है तो उसके लिए हम ग्रिड लेआउट यूज़ करते हैं। तो ये ग्रिड लेआउट जो है, इट क्रिएट्स अ ग्रिड लेआउट विद 1 कॉलम पर कॉम्पोनेंट इन अ रो, और हमें मेंशन करना पड़ता है। अगर हम इंट रोज कॉमा इंट कॉलम मेंशन कर रहे हैं तो हमारे पास उतनी रोज एंड उतनी कॉलम्स का ग्रिड लेआउट में कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, बट विद नो गैप। अगर हमें गैप चाहिए होगा तो हमें वो भी मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करके हम ग्रिड लेआउट भी बना सकते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। पहले हमने यहाँ पे इंपोर्ट करा है, तो पहले जो मैंने एग्जांपल दिया था उसमें बॉर्डर लेआउट का, उसमें मैंने आपको एक छोटा सा ब्लॉक ऑफ कोड दिखाया था। इट वाज नॉट अ कंप्लीट कोड, तो बीच बीच में मैंने ब्लॉक ऑफ कोड्स रखे हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि आपको समझ आए। आई होप अब तक आप जावा में कोड लिखना सीख गए होंगे। एंड मैंने आपको कॉम्पोनेंट्स के ऊपर, कंप्लीट कॉम्पोनेंट्स के ऊपर, जे कॉम्पोनेंट्स पे वीडियो बनाई है। इफ़ यू हैव नॉट सीन इट टिल नाउ, काइंडली गो बैक टू माई चैनल एंड व्यू इट। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमने क्लास बनाई है माई ग्रिड लेआउट नाम की, हमने जे फ्रेम बनाया है एफ नाम का, और हमने क्या करा है, यहाँ पे माई ग्रिड लेआउट कंस्ट्रक्टर बनाया है ना। एंड फिर हमने यहाँ पे जे बटन 1 बनाया है, जे बटन 2, तो हमने यहाँ पे जे बटन के बटन्स बनाए हैं न्यू, और उन सबको नंबर कर दिया, नंबरिंग फ्रॉम 1 to 9। अब हम इन सबको ऐड कर रहे हैं फ्रेम में, तो एफ डॉट ऐड, सिंस हमारे फ्रेम का नाम एफ है, तो एफ डॉट ऐड, हमने सबको बटन्स को ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इनका सेट करेंगे लेआउट, तो एफ डॉट सेट लेआउट, और हम इसमें क्या लिखेंगे, न्यू ग्रिड लेआउट। ग्रिड लेआउट पास करेंगे, और हमने यहाँ पे 3,3 पास करा, मतलब कि 3 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। हमने साइज भी सेट कर दिया, कितने होने चाहिए, ये 300x300 होना चाहिए, तो 300 विड्थ होगी और 300 हाइट, और हमने विजिबिलिटी भी ट्रू कर दी है, तो एफ डॉट सेट विजिबल ट्रू हो गया। फिर हमने न्यू अपनी मेन क्लास में इसका वो बना दिया ऑब्जेक्ट, तो हमने यहाँ पे पास कर दिया। जब हम देखेंगे तो हमारा ऐसा कुछ आउटपुट आएगा, हमारे पास टोटल 9 बटन्स हैं, 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, और जो भी हमने बटन में दिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे जो फ्रेम का साइज़ है वो 300x300 है, उसको पूरा कवर कर रहा है 3 रोज एंड 3 कॉलम्स में। ऐसे ग्रिड लेआउट हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है फ्लो लेआउट। तो फ्लो लेआउट एज अ नेम सजेस्ट, फ्लो में, एक ही फ्लो में जैसे जैसे हम ऐड कर रहे हैं कंपोनेंट्स, वैसे ही वो विजिबल होंगे हमारी स्क्रीन पे। एंड अगर वो स्क्रीन पे एंड हो रहे हैं वहाँ पे, तो नेक्स्ट लाइन से वही कंपोनेंट शुरू हो जाएंगे। तो जैसे आप ये इमेज में देख सकते हैं कि एक फ्लो में हमारे कंपोनेंट्स आ रहे हैं, हम यहाँ पे फिनिश हो गए तो नेक्स्ट लाइन से कंटिन्यू होगा। तो फ्लो लेआउट अरेंजेस द कंपोनेंट्स इन अ रो रैपिंग टू द नेक्स्ट लाइन इफ़ द रो बिकम्स फुल। जैसे ही रो फुल होगी हम नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे। एंड जो कंपोनेंट्स है यहाँ पे, दे आर पोजिशन इन द ऑर्डर दे आर एडेड। तो आप देख सकते हैं कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ द ऑर्डर दे आर मेंटेनिंग, ठीक है, उसी ऑर्डर में बाकी के कंपोनेंट्स ऐड हो रहे हैं। तो ये हम यूज़ करते हैं सच एज जब हमें टूल बार से या बटन्स इन अ पैनल ऐड करना होता है, ठीक है। और फील्ड्स जो होती है फ्लो लेआउट में, जैसे हम इसमें मेंशन करते हैं लेफ़्ट राइट, ये सारी जो होते हैं ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो ये हमें अगर यहाँ पे मेंशन करना होता है तो हम लिखते हैं कि लेफ़्ट से, राइट से, सेंटर, लीडिंग, ट्रेलिंग, ओके। कंस्ट्रक्टर की बात करें तो 3 होते हैं। सिंपल फ्लो लेआउट जो होता है वो एक नॉर्मल फ्लो में डिफाइन कर देता है कंपोनेंट्स को,
एंड इसमें डिफ़ॉल्ट 5 यूनिट का हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गैप होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हमें मेंशन करना होता है गैप तो हम उसके क्या यूज़ करते हैं, फ्लो लेआउट इंट अलाइन मेंशन करते हैं, इंट एच गैप एंड वी गैप। सो एच गैप स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल गैप एंड वी गैप स्टैंड्स फॉर वर्टिकल गैप। और अगर हमें देखना होता है कि अलाइनमेंट, गिवन अलाइनमेंट जो होती है वो भी 5 यूनिट होती है बाय डिफ़ॉल्ट, बट अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम उसके लिए अलाइनमेंट भी अलग से स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टर्स होते हैं फ्लो लेआउट के, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड कि आपको कौन सा यूज़ करना है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमने जब अपना फ्रेम बनाया, बटन्स बनाए, तो हम सिंपली यहाँ पे पहले हमने फ्लो लेआउट का एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, हमने सेट लेआउट में उसको पास कर दिया। जब हमने 3 बटन्स बनाए, इनको हमने ऐड कर दिया। तो सिंपली हमने कुछ नहीं करा, हमने बस फ्लो लेआउट नॉर्मली पास कर दिया, तो हमें ऐसे फ्लो में तीनों बटन्स मिल गए। सो दिस इज़ हाउ फ्लो लेआउट्स वर्क। तो कार्ड लेआउट एज द नेम सजेस्ट इज सिमिलर टू हाउ कार्ड्स वर्क। अगर हमारे पास एक स्टैक ऑफ कार्ड्स है तो उसमें एक ऊपर है एंड हम दूसरा देखना चाहते हैं तो हम पहले वाले को उठा के नीचे रखते हैं एंड देन वी व्यू द सेकेंड वन। तो सिमिलरली कार्ड लेआउट मैनेजेस द स्टैक ऑफ कॉम्पोनेंट्स। जब बहुत ज़्यादा कॉम्पोनेंट्स होते हैं और हमें 2-3 जे फ्रेम्स लग जाते हैं, पेजेस लग जाते हैं उसके अंदर, तो उसमें हम कार्ड लेआउट यूज़ करते हैं। तो वेयर ओनली वन कॉम्पोनेंट इज़ विजिबल एट अ टाइम। तो इसमें एक ही कॉम्पोनेंट विजिबल है एट अ टाइम, और फिर उसके बाद हम कुछ प्रेस कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे प्रीवियस प्रेस कर रहे हैं, नेक्स्ट प्रेस कर रहे हैं, उसके बेसिस पे फिर हमारा वो वर्क कर रहा है ना। उसके बाद हमारा कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3 ऐसे आ रहा है। So this is how we switch between the components using methods like next, previous और show. तो ये कॉमनली यूज़ होता है जब हमें विजार्ड स्टाइल इंटरफेसेस बनाने होते हैं या टैब्ड पेन्स बनाने होते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है। कंस्ट्रक्टर्स की बात करें तो 2 तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं। नॉर्मल कार्ड लेआउट होता है जो सिंपली अगर हम मेंशन करें सेट लेआउट कार्ड लेआउट तो हमारा कार्ड लेआउट क्रिएट होगा। बट जस्ट रिमेंबर कि इसमें इवेंट हैंडलिंग यूज़ होती है, तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इवेंट हैंडलिंग क्या होती है और कैसे हम उसको परफॉर्म करते हैं। और अगर हमें कुछ गैप प्रोवाइड करना होता है तो उसके लिए हम कार्ड लेआउट यूज़ करते हैं और हम पास करते हैं एच गैप, हॉरिजॉन्टल गैप एंड द वर्टिकल गैप, जो भी हमें देना है कार्ड्स के बीच में। नेक्स्ट इज़ ग्रिड बैग लेआउट। तो जो जावा ग्रिड बैग लेआउट क्लास है ये हमें यूज़ करते हैं। अब हमने पढ़ा था कि ग्रिड लेआउट में हमें फिक्स साइज़ के बनते थे और सारे सेम साइज़ के ब्लॉक्स बनते थे, सेम साइज़ के ग्रिड बनते थे। बट ग्रिड बैग लेआउट में वी कैन क्रिएट ग्रिड्स ऑफ वेरियस साइजेस। ठीक है, इसमें डायनामिक साइजेस के ग्रिड्स बन सकते हैं। तो कंपोनेंट मे नॉट बी द सेम साइज इसमें, एंड ईच ग्रिड बैग ऑब्जेक्ट मेंटेन्स अ डायनामिक रेक्टेंगुलर ग्रिड ऑफ सेल्स। तो इसमें डायनामिक शेप होती है, एक शेप नहीं होती है, स्टैटिक नहीं होता। एंड इसमें क्या होता है कि ईच कंपोनेंट ऑक्यूपाइज 1 और मोर सेल्स नोन एज इट्स डिस्प्ले एरिया। तो इसमें अगर हमें जैसे अभी आप देखें तो जिस तरह की वेबसाइट्स बनती हैं उसमें मोस्टली ग्रिड बैग लेआउट वाला लेआउट यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि दे आर वेरियस सेक्शंस और ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक सेक्शन को सेम साइज़ दें। ओके, तो इसके लिए हम ग्रिड बैग लेआउट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, वी अरेंज द कॉम्पोनेंट्स डिस्प्ले एरिया ऑन द ग्रिड एंड द ग्रिड बैग लेआउट मैनेजेस ईच कॉम्पोनेंट्स मिनिमम एंड प्रेफर्ड साइज इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द कॉम्पोनेंट साइज। तो हमें क्या लगता है यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू द कॉम्पोनेंट्स नीड, ज़रूरी नहीं है कि जितना साइज़ हम बटन को दे रहे हैं उतना ही साइज़ हम टेक्स्ट फील्ड को देना चाहें। नहीं, हो सकता है कि हम बटन को कम साइज़ देना चाहें बट जो हमारा जे टेक्स्ट एरिया है वो ज़्यादा साइज़ ले। तो उसके बेसिस पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऐसा लेआउट यूज़ करें जो हर बटन को, हर कंपोनेंट को सेम साइज़ देने के अलावा अलग अलग साइजेस में डिवाइड करें अकॉर्डिंग टू द नीड्स, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। तो उसके लिए हम ग्रिड बैग लेआउट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्टर इसमें होता है ग्रिड बैग लेआउट जिसमें हम पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं, एंड ये पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर है एंड इट इज़ यूज टू क्रिएट अ ग्रिड बैग लेआउट मैनेजर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। ग्रिड बैग लेआउट भी अभी इसको भी मेंशन करना कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि इसमें हमें हर एक कंपोनेंट के लिए मेंशन करना पड़ता है अलाइनमेंट। हर एक कंपोनेंट के लिए मेंशन करना पड़ता है ग्रिड एक्स, ग्रिड वाई, ग्रिड विड्थ, ग्रिड हाइट
ठीक है, और इसको फिर हमें ऐड करना होता है, तो इसमें हमें हर चीज़ मेंशन करनी होती है, तभी तो डिफरेंट साइजेस आ रहे हैं। ग्रिड लेआउट में नॉर्मली वी हैव टू मेंशन कि 3x3, ओके, तो 3 रोज 3 कॉलम्स, तो हर किसी को वो इक्वली डिवाइड कर देगा, बट इसमें ऐसा नहीं होता, तो हमें हर एक कंपोनेंट के लिए साइज मेंशन करना पड़ता है। ग्रिड एक्स, ग्रिड वाई, ग्रिड विड्थ एंड ग्रिड हाइट मेंशन करनी पड़ती है। नेक्स्ट वी हैव बॉक्स लेआउट। तो जावा बॉक्स लेआउट क्लास इज यूज टू अरेंज द कंपोनेंट्स आइदर वर्टिकली। तो बॉक्स लेआउट में क्या है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें वर्टिकली यहाँ पे हमने इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स हमने अपने कंपोनेंट्स को अरेंज करा है। तो इट इज़ यूज टू अरेंज द कंपोनेंट्स आइदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। सो फॉर दिस पर्पस बॉक्स लेआउट क्लास प्रोवाइड्स 4 कॉन्स्टेंट्स। तो इसमें भी 4 कॉन्स्टेंट्स होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लाइन एक्सिस एंड पेज एक्सिस। तो एक्स एक्सिस क्या होगा कि हमें अगर अलाइनमेंट करनी है कंपोनेंट्स दैट आर हॉरिजॉन्टल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो उसमें हम एक्स एक्सिस का यूज़ करते हैं। वाई एक्सिस यूज़ होता है जब हमें वर्टिकल करना होता है, टॉप टू बॉटम होता है, जब ऐसे वाले में होता है टॉप टू बॉटम, ठीक है। और लाइन एक्सिस इज यूज्ड व्हेन द अलाइनमेंट ऑफ कंपोनेंट आर सिमिलर टू द वे वर्ड्स आर अलाइंड इन अ लाइन। तो अगर हमें लाइन वाइज चाहिए, ठीक है, लाइन में एज अ कॉम्पोनेंट अलाइन है, तो उसमें हम लाइन एक्सिस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है पेज एक्सिस। सो अलाइनमेंट ऑफ द कॉम्पोनेंट इज सिमिलर टू द वे टेक्स्ट लाइन्स आर पुट ऑन अ पेज विच इज़ बेस्ड ऑन द कॉम्पोनेंट ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी ऑफ द कंटेनर। तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे पेज में हमारे पास लाइन्स पुट होती हैं, वैसे हम कॉम्पोनेंट्स पुट कर रहे होते हैं, तब हम उसमें पेज एक्सिस यूज़ करते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टर अब हम देखते हैं कि बॉक्स लेआउट का कंस्ट्रक्टर होता है, इसमें हम कंटेनर भी मेंशन करते हैं और हम यहाँ पे एक्सेस मेंशन करते हैं कि कौन सा है, वाई है, एक्स है, लाइन है, पेज है। सो दिस क्रिएट्स अ बॉक्स लेआउट दैट अरेंज द कंपोनेंट विद द गिवन एक्सेस। तो देखते हैं हम कैसे बॉक्स लेआउट वर्क करते हैं। सिमिलरली हमें कुछ नहीं करना, जैसे हमने यहाँ पे बटन्स बनाए हैं 5, हमने यहाँ पे 4 लूप लगा के बटन्स बना दिए 5। फिर हमने इन बटन्स को ऐड कर दिया अपने फ्रेम में, हमने सेट लेआउट करा, न्यू बॉक्स लेआउट, और हमने क्या कर दिया, दिस लगा दिया, मतलब ये इसी का, और बॉक्स लेआउट डॉट वाई एक्सिस लिखा। वाई एक्सिस में हमने पढ़ा था कि टॉप टू बॉटम होता है और इसमें ऐसे पेजेस डिवाइड होते हैं, तो वाई एक्सिस में ऐसे होता है। इफ़ यू राइट एक्स एक्सिस तो ये वाला आता है आउटपुट, ठीक है। और हमने यहाँ पे साइज़ अपने फ्रेम का सेट कर दिया 400 बाय 400 और सेट विजिबिलिटी भी ट्रू कर दी। तो जब हम बॉक्स लेआउट एग्जाम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो जब रन होगा तो कुछ ऐसा आउटपुट हमें दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इवेंट हैंडलिंग की। तो मैंने जैसे बताया कि कार्ड लेआउट में और ग्रिड बैग लेआउट में भी इवेंट हैंडलिंग का यूज़ करा जाता है। तो इवेंट क्या होता है, तो चेंज इन स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज इवेंट। अगर हम जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारा जो माउस है वो आ रहा है उस बॉक्स पे, और जैसे ही वो आ रहा है होवर कर रहा है तो वहाँ पे एक और माउस बना रहा है, तो ये एक इवेंट हुआ। तो जो इवेंट है आर जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ यूज़र इंटरेक्शन। तो यहाँ पे ये यूज़र कर रहा है ना, यूज़र वो माउस ला रहा है, होवर कर रहा है, तो इसलिए कुछ वहाँ पे बना रहा है। तो यूज़र इंटरैक्ट आइदर थ्रू अ माउस, एंटरिंग अ कैरेक्टर टेक्स्ट फील्ड में, या फिर थ्रू अ कीबोर्ड एक्सेट्रा। सो ये एक्टिविटीज़ हैं जो क्या करते हैं, कॉजेज एन इवेंट टू अकर। आप आई होप आपको समझ आए कि इवेंट क्या होता है। तो अगर हम बात करें इवेंट हैंडलिंग, तो वो एक मैकेनिज्म है दैट कंट्रोल्स द इवेंट एंड डिसाइड्स व्हाट शुड हैपन इफ़ एन इवेंट अकर, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ये सारा जो मैकेनिज्म है इवेंट हैंडलिंग का, इसको वो कंट्रोल करता है इवेंट हैंडलिंग, और ये डिसाइड करता है कि अच्छा ये इवेंट हुआ, फॉर एग्जांपल बटन क्लिक हुआ, तो अब क्या होना चाहिए। So this mechanism have the code which is known as event handler that is executed when the event occurs. ओके तो जावा में डेलीगेशन इवेंट मॉडल यूज़ होता है टू हैंडल द इवेंट्स। तो ये इवेंट डेलीगेशन मॉडल है जिसको हम अभी पढ़ते हैं। सो ये मॉडल जो है ये डिफाइन करता है स्टैंडर्ड मैकेनिज्म टू जनरेट एंड हैंडल द इवेंट्स। तो ये एक मॉडर्न अप्रोच है जिससे हम इवेंट हैंडल करते हैं, और इसमें ये कंसेप्ट ऐसे है कि जो सोर्स है यहाँ पे, द इवेंट सोर्स है, ये क्या करता है, इट जनरेट्स एन ओकेजन, ठीक है, ये जनरेट करता है एंड सेंड इट टू एटलीस्ट 1 और मोर लिसनर्स। तो यहाँ पे इसने इवोक कर दिया यहाँ पे लिसनर को। ओके तो लिसनर क्या है, लिसनर अभी वेट कर रहा है
ठीक है, वो वेट कर रहा है कि कोई ओकेजन आएगी या कोई इवेंट आएगा, ठीक है, तो लिसनर इज़ वेटिंग। तो जैसे ही ओकेजन या कोई इवेंट आया, लिसनर प्रोसेसेस द इवेंट एंड देन रिटर्न्स इट। तो वो क्या करेगा, जैसे इवेंट अकर हुआ एक ऑब्जेक्ट बना, और ऑब्जेक्ट के साथ साथ हमारा लिसनर जो है वो इन्वोक हो गया। फिर उसके बाद जैसे इसको पता चला तो वो इम्प्लीमेंट करेगा लिसनर इंटरफेस। ठीक है, तो ये भी हम पढ़ते हैं क्या होता है। तो इवेंट आपको समझ आ गया। इवेंट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट डिस्क्राइब अ फेज चेंज ड्यूरिंग अ सोर्स। मतलब कि मान लो कि कुछ भी जैसे बटन क्लिक हो रहा है तो वो इवेंट है। तो इट इज़ जनरेटेड बाय एन इंडिविजुअल, या फिर कह लो यूज़र, जो इंटरेक्ट कर रहा है हमारे जो सिस्टम है, GUI है, उससे इंटरेक्ट कर रहा है। तो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया जैसे बटन प्रेसिंग, सिलेक्टिंग एन आइटम, क्लिकिंग अ माउस, तो ये इवेंट है। आपको ये समझ आ गया। इवेंट सोर्स। सो सोर्स इज एन ऑब्जेक्ट दैट जनरेट्स एन ओकेजन। तो इवेंट सोर्स क्या हुआ, जैसे बटन, तो वो इवेंट सोर्स है ना। तो इट जनरेट्स एन ओकेजन। सो दिस अकर्स व्हेन द इंटीरियर स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस। जैसे बटन क्लिक हुआ, ठीक है। अ सोर्स मस्ट रजिस्टर लिसनर सो एज फॉर द लिसनर टू रिसीव नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सोर्स जो है वो क्या कर रहा है, लिसनर से क्या है, कनेक्टेड है ना। और उसके बाद ईच सॉर्ट ऑफ इवेंट हैज़ इट्स ओन रजिस्ट्रेशन मेथड। तो हम कैसे भी रजिस्टर करेंगे, हम देखते हैं कैसे ये वर्क करेगा। अब बात करते हैं कि इवेंट लिसनर क्या होता है। लिसनर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि हम नोटिफाई करते हैं जब ओकेजन अकर हुआ। बटन क्लिक हुआ तो हमें पता चल गया, लिसनर को पता चल गया कि बटन क्लिक हुआ। अब इसकी दो मेजर रिक्वायरमेंट्स है। पहली तो ये जो है इट रजिस्टर्ड विद वन और मोर सोर्सेज। ठीक है, ये एक या एक से ज़्यादा सोर्सेज से रजिस्टर होगा जिससे उसको नोटिफिकेशन मिलेगी कि इवेंट अकर हो गया। सेकंड ये है कि ये इम्प्लीमेंट करता है मेथड्स टू रिसीव एंड प्रोसेस दोज नोटिफिकेशन। ठीक है, और वो कैसे इम्प्लीमेंट करता है, लिसनर इंटरफेस से। ठीक है, तो ये इंटरफेस से ये इम्प्लीमेंट करता है इनको जो भी इवेंट अकर होता है। आई होप आप समझ रहे हो। मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लो कि अगर हमारा इवेंट सोर्स बटन है तो हम उसके लिए कौन सा लिसनर लेते हैं, एक्शन लिसनर लेते हैं। ठीक है, और इवेंट कौन सा अकर होता है, एक्शन इवेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा सोर्स है सोर्स इज रिसीव्ड फ्रॉम कीवर्ड, तो उसके लिए हमारा इवेंट होता है की इवेंट और लिसनर होता है की लिसनर। अगर माउस से रिलेटेड है तो हमारा इवेंट क्या हुआ, माउस इवेंट, और लिसनर क्या हुआ, माउस लिसनर। टेक्स्ट कंपोनेंट से हुआ तो हमारा इवेंट क्या है, टेक्स्ट इवेंट, लिसनर क्या है, टेक्स्ट लिसनर। तो इसमें क्या होता है, वेन एवर द यूज़र क्लिक्स द बटन, जैसे मान लो यूज़र ने क्लिक करा बटन, नाउ ऑब्जेक्ट ऑफ द कंसर्न्ड इवेंट क्लास विल ऑटोमेटिकली बी क्रिएटेड। ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जैसे ही बटन क्लिक हुआ ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ये सब हमारे पास इंफॉर्मेशन कहाँ चली गई, लिसनर ऑब्जेक्ट के पास। ठीक है, देन द इवेंट ऑब्जेक्ट इज फॉरवर्डेड टू द मेथड ऑफ लिसनर क्लास। अब लिसनर क्लास के पास आ गया, नाउ द मेथड विल get executed and it will return whatever the registered event source have to do। तो ये होता है इवेंट हैंडलिंग और ऐसे ये वर्क करता है। ठीक है, आपको इवेंट सोर्स समझ आया होगा, इवेंट ऑब्जेक्ट और इवेंट लिसनर क्या होता है वो सब आपको समझ आ गया होगा। और यही होता है इवेंट डेलीगेशन मॉडल। कुछ एडवांटेजेस होते हैं इवेंट डेलीगेशन मॉडल के। बेनिफिट ये है कि यूज़र इंटरफेस का जो लॉजिक है वो कम्प्लीटली सेपरेट है। यहाँ पे हमारे जो यूज़र इंटरफेस का लॉजिक बिल्कुल अलग हो जाता है। जो भी हमें इवेंट जनरेट करना होता है उसका बिल्कुल अलग लॉजिक है। तो उससे हमारा जो कोड है वो बहुत ज़्यादा मैसी नहीं लगता। इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। द यूज़र इंटरफेस एलिमेंट इज़ एबल टू डेलीगेट द प्रोसेसिंग ऑफ एन इवेंट टू द सेपरेट पीस ऑफ कोड। ठीक है,